गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लासों में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। ये हमारे 2 चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गए थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ की परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है पदार्थ की परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी देने वाले कौन थे? भारतीय थे, जिसका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि, ये लगभग 800 ईसा पूर्व की बात है। इन्होंने बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। यदि परमाणु को लगातार विभाजित किया जाता है तो वह सबसे छोटी अवस्था में आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। और कब? 800 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या बताया था? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या है? पदार्थ की संरचनात्मक इकाई। इन्होंने क्या बताया था? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और परमाणु क्या होती है? पदार्थ की संरचनात्मक इकाई, यानी कि परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। महर्षि कणाद के अनुसार यदि किसी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाता है तो अंत में वह क्या कर लेता है? अंत में वह अपनी सूक्ष्मतम अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी कि छोटी से छोटी अवस्था प्राप्त कर लेता है। जो छोटी से छोटी अवस्था प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।
तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? महर्षि कणाद ने, और लगभग 800 ईसा पूर्व में। महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। और महर्षि कणाद के अनुसार किसी भी पदार्थ को क्या किया जाता है? अगर लगातार हम विभाजित करें तो अंत में वह अपनी क्या प्राप्त करता है? सूक्ष्मतम अवस्था, यानी कि छोटी से छोटी अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु नाम दिया। दूसरे नंबर पर जानकारी देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन। सबसे पहले तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी थी, और दूसरे नंबर पर किन्होंने दी थी? जॉन डाल्टन ने किसके बारे में जानकारी दी थी? परमाणु के बारे में। इन्होंने, जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। यानी कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन को ही क्या माना गया है? परमाणु का खोजकर्ता माना गया है। परमाणु का क्या माना गया है? खोजकर्ता माना गया है। इन्होंने, जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या दिया था? फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, यानी कि प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। और सबसे पहले जानकारी देने, परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। और प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखेंगे। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? सबसे पहले बताया कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है? सूक्ष्म कणों से, यानी कि तत्व, पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? तत्व और यौगिक। पदार्थ का निर्माण कौन कौन करते हैं? तत्व और यौगिक मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पदार्थ के तत्व और यौगिक में किसका योगदान होता है? सूक्ष्म कणों का योगदान होता है। तो यानी कि उन्होंने बताया कि पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। और इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, यानी कि परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने बताया कि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु होते हैं, वो आकार में, यानी कि साइज, द्रव्यमान यानी कि मास, और रासायनिक गुणों यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही, यानी कि एक ही तत्व से मिलकर जो परमाणु होते हैं वो आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। और भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने बताया कि 4 या 5 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जॉन डाल्टन ने अणु की जगह क्या शब्द यूज किया था? यौगिक परमाणु शब्द यूज किया था। तो हम इनके प्रमुख बिंदु लिखेंगे। इन्होंने फर्स्ट नंबर पर क्या बताया था? पदार्थ का निर्माण किससे होता है? सूक्ष्म कणों से होता है। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया था? पदार्थ क्या, परमाणु क्या है? अविभाज्य एवं अविनाशी। अर्थात परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो निर्मित, परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है।
तीसरे नंबर पर क्या बताया इन्होंने, एक ही तत्व के परमाणु आकार द्रव्यमान और रासायनिक गुणों यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इन्होंने क्या बताया था, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक ही तत्व से बने परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। फोर्थ नंबर पर इन्होंने बताया 4 या 5 परमाणु मिलकर क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। फोर्थ नंबर पर इन्होंने बताया कि 4 या 5 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। जॉन डाल्टन ने अणु की जगह क्या शब्द यूज किया था, अणु की जगह यौगिक परमाणु। ये इन्होंने 5 बातें बताई थी इस सिद्धांत के बारे में। जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत कब दिया था, 1808 ईस्वी में, यानी कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसे ही जॉन डाल्टन को क्या माना गया, परमाणु का खोजकर्ता माना गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं, पहला है पदार्थ का निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म कणों से होता है। और परमाणु क्या है, अविभाज्य एवं अविनाशी, अर्थात परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। और भिन्न तत्व के परमाणु क्या होते हैं, परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। फोर्थ नंबर पर बताया 4 या 5 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जॉन डाल्टन ने अणु की जगह क्या शब्द यूज किया था, यौगिक परमाणु शब्द यूज किया था। हम आगे पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं में भी हमने परमाणु के बारे में एक बार पढ़ लिए थे, एक बार फिर पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, यह पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि पदार्थ की निर्माण में किसका योगदान होता है, परमाणु का योगदान होता है। यानी भी किसी भी पदार्थ का क्या होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है और प्रत्येक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। और परमाणु का क्या संभव नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है।
परमाणु क्या किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। परमाणु क्या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यानी कि सबसे छोटा कण होता है। परमाणु का क्या संभव नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया यानी कि प्रत्येक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या हिस्सा लेता है, परमाणु। एग्जाम्पल के लिए जल क्या है, एक अणु है। इसका निर्माण किससे होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। परमाणु के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि किसी पदार्थ की क्या है, संरचनात्मक इकाई है, और यह पदार्थ का क्या है, सूक्ष्मतम कण है। और परमाणु का क्या संभव नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, परमाणु भाग लेता है। इसका एग्जाम्पल है जल। जल को क्या लिखते हैं, H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है, कोई भी तत्व या यौगिक होता है उसका सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और इसका अणु का क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, लेकिन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। और जो अणु होता है यानी कि मॉलिक्यूल किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु क्या है, तत्व या यौगिक का अणु का स्वतंत्र अस्तित्व क्या है, संभव है। जैसे जल क्या है, एक अणु है, जल का स्वतंत्र अस्तित्व क्या है, संभव है। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, किसी भी तत्व या यौगिक का क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। और अणु का क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। और यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं लेता है, हिस्सा नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आयन क्या होता है, वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर क्या होता है, नेट चार्ज होता है, यानी कि नेट आवेश होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और
किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, आवेश की मात्रा भी क्या होती है, यानी कि उनका चार्ज भी समान होता है और उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, बराबर होती है। और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटायन यानी कि धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन यानी कि एनायन। इसमें हम लिखेंगे वे परमाणु अथवा जिन पर नेट आवेश होता है। इसमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश की मात्रा और संख्या समान होती है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आयन क्या होते हैं, वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर क्या होता है, नेट चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश की मात्रा यानी कि उनका चार्ज और संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो धन आयन होता है, एक ऋण आयन यानी कि कैटायन और एनायन होता है। अब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या है, धन आयन। धन आयन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आयन आवेश विद्यमान होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस आयन होता है, उसमें क्या होता है, प्लस का मतलब है यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आवेश क्या होता है, धनायन होता है। और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम प्लस यानी कि सोडियम आयन। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो गई, इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 11। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसमें 10, क्योंकि प्लस का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बचेगी, 10 बचेगी। और नेट आवेश कितना होता है, यानी कि नेट चार्ज होता है +1। ये भी क्या है, पॉजिटिव। और ये क्या है, इसका नेगेटिव है। ये क्या है, नेट आवेश क्या है, पॉजिटिव है। तो द नाइन में क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस यानी कि सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वहीं इसके प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और नेट आवेश कितना होगा, +1, जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे ऋण आयन। ऋण आयन में क्या होता है, आवेश नेगेटिव होता है, यानी कि ऋण आयन होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। कैटायन में तो क्या होता था, प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती थी। और ऋण आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। आवेश या चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए क्लोराइड आयन। ये क्या होता है, क्लोराइड आयन ऋणात्मक होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या हमारी होगी 17, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी हमारी 18, क्योंकि माइनस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। उसमें तो कैटायन में तो हमने क्या पढ़ा था, सोडियम पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था। और इसमें माइनस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो 18 हो जाएगी। और नेट आवेश होगा -1, यानी कि नेगेटिव। क्योंकि 17 में से 18 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। तो ऋण आयन में क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए क्लोराइड आयन, इसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 18। और नेट आवेश क्या होगा, -1 होगा। अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने तो बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, पदार्थ परमाणु होता है। लेकिन नील्स बोर और जेम्स चैडविक और जे थॉमसन ने इनके प्रयोगों को क्या कर दिया था, गलत सिद्ध कर दिया था। इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा कई मॉडल प्रस्तुत किए थे। जे थॉमसन
परमाणु की संरचना के बारे में जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और नील्स बोर ने परमाणु की अविभाज्यता होती है उसको क्या कर दिया था, गलत सिद्ध कर दिया था, यानी कि इंडिविजुअलिटी को क्या कर दिया था, गलत सिद्ध किया था। महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने तो परमाणु को क्या बताया था, अविभाज्य कण बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि परमाणु का अविभाज्य कण नहीं होता है। इन्होंने परमाणु की संरचना को लेकर कई मॉडल प्रस्तुत किए थे। इन्होंने परमाणु की संरचना में सूक्ष्मतम कण की व्याख्या की। जिसे इन्होंने क्या क्या नाम दिया, अपरमाणविक कण। यानी कि सबएटॉमिक। इन्होंने क्या की थी, परमाणु संरचना में सूक्ष्मतम कण की व्याख्या की थी, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था, अपरमाणविक कण यानी कि सबएटॉमिक नाम दिया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपरमाणविक कण क्या होता है। अपरमाणविक कण, सबएटॉमिक पार्टिकल। अपरमाणविक कण क्या होता है, किसी भी पदार्थ की परमाणु जो संरचना होती है उसका स्थायी संरचना का निर्माण करता है। अपरमाणविक कण क्या होता है, किसी पदार्थ की संरचना में क्या करता है, ये परमाणु की स्थायी संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, अपरमाणविक यानी कि सबएटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अब किसी भी परमाणु के स्थायी कण पढ़ेंगे हम। परमाणु के स्थायी मूल कण 3 होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। ये तो क्या होते हैं, स्थायी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अस्थायी कण होते हैं पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो।
स्थायी मूल कण तो हमारे होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु के अस्थायी कण क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं? परमाणु के अस्थायी कण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यानी कि आवेश, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और इसका जो चार्ज या आवेश है उसे हम ES यूनिट में क्या लिखेंगे? ES यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्थिर वैद्युत इकाई। ESO में इसका आवेश कितना होता है? -4.8 गुणा में 10⁻⁻10 ESU होता है। और 1 कूलाम किसके बराबर होता है? 3 गुणा में 10 की ताकत 9 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या मास कितना होता है? 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान होता है AMU में कितना होता है? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसमें इसका द्रव्यमान कितना होता है? 0.00549 AMU। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। और इस पर चार्ज या आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो आवेश या चार्ज होता है ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और 1 कूलाम की मात्रा कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻⁻9। और इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसका द्रव्यमान AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई में कितना होता है? 0.00549 AMU होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और इसको प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। नाम दिया था इसे रदरफोर्ड ने। इस पर चार्ज कितना होता है?
चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, माइनस की जगह प्लस होता है। और इसका चार्ज होता है वो ESU में क्या होता है, प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। इसमें भी माइनस की जगह क्या होता है, प्लस होता है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान या मास क्या होता है इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका द्रव्यमान क्या होता है AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान क्या होता है 1.007 AMU होता है। ये हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, और नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। इसका चार्ज क्या होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका चार्ज ESU में क्या होता है प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और इसका द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और इसका द्रव्यमान AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई में क्या होता है 1.007 AMU होता है। हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इस पर आवेश या चार्ज कितना होता है, 0 होता है, यानी कि यह उदासीन होता है, न्यूट्रल। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान यानी कि मास, इसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसका द्रव्यमान AMU में कितना होता है 1.008 AMU। सॉरी, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। (1.007 AMU। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और इस पर चार्ज क्या होता है, आवेश यानी कि उदासीन 0 होता है इस पर चार्ज। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका द्रव्यमान AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है 1.007 AMU होता है। नोट डाल के लिख लो। जेम्स चैडविक को वर्ष 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इसके लिए 1935 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसे।
थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था? परमाणु की संरचनात्मक इकाई। जो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया? परमाणु की संरचनात्मक इकाई बताया था। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? परमाणु के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले महर्षि कणाद के बारे में पढ़ा, फिर जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा था हमने, फिर हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, और फिर अणु के बारे में, फिर हमने आयन के बारे में पढ़ा था, और आयन के 2 प्रकार पढ़े थे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। फिर हमने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, और परमाणु में अपरमाणुक कणों के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम कल विभिन्न प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।